पहले कंप्यूटर की कल्पना कॉग और गियर्स चित्र 1.1 की मशीन के रूप में की गई थी, लेकिन अर्धचालकों के आविष्कार के साथ ही 1950 और 60 के दशक में ही व्यावहारिक हो गया। 1970 के दशक में IBM फुटनोट 1 नामक एक हार्डवेयर कंपनी कंप्यूटिंग लीडर के रूप में उभरी। 1980 के दशक में हालांकि सॉफ्टवेयर तेजी से महत्वपूर्ण हो गया और 1990 के दशक तक माइक्रोसॉफ्ट फुटनोट 2 नामक एक सॉफ्टवेयर कंपनी आम लोगों को वर्ड प्रोसेसिंग जैसे उपकरण देकर कंप्यूटिंग फ्रंटलाइन लीडर बन गई थी। 1990 के दशक के दौरान कंप्यूटिंग अधिक व्यक्तिगत हो गई, जब तक कि वर्ल्ड वाइड वेब ने इंटरनेट URL को वेबसाइट नामों में नहीं बदल दिया, जिसे लोग पढ़ सकते थे। फुटनोट 3 गूगल फुटनोट 4 नामक एक कंपनी ने तब परम व्यक्तिगत सेवा की पेशकश की। विशाल सार्वजनिक पुस्तकालय, जिसे हम इंटरनेट कहते हैं, तक मुफ्त पहुंच प्रदान की और जल्द ही वेब के लिए हर किसी का प्रवेश द्वार नया कंप्यूटिंग नेता था। 2000 के दशक में कंप्यूटिंग फिर से विकसित हुई, एक सामाजिक माध्यम के साथ साथ एक व्यक्तिगत उपकरण बनने के लिए। इसलिए अब फेसबुक गूगल को चुनौती देता है, जैसे गूगल ने माइक्रोसॉफ्ट को चुनौती दी और माइक्रोसॉफ्ट ने IBM को चुनौती दी। फिर भी एक कंप्यूटर सिस्टम को डिजाइन करने के लिए इसे परिभाषित करना होगा। तो कंप्यूटिंग क्या है? इस भ्रामक सरल प्रश्न के लिए कई उत्तरों की आवश्यकता होती है, क्योंकि कंप्यूटिंग ने लगभग हर दशक में खुद को फिर से खोजा है। चित्र 1.2 हार्डवेयर के रूप में जो शुरू हुआ वह सॉफ्टवेयर के बारे में बन गया, फिर उपयोगकर्ताओं के बारे में और अब ऑनलाइन समुदायों के बारे में है। यह अध्याय कंप्यूटिंग के विकास का विश्लेषण करता है, क्योंकि यह कंप्यूटिंग डिजाइन को प्रभावित करता है। चार्ल्स बेबेज 1791-1871 ने वर्ष 1791-1871 में पहला स्वचालित कंप्यूटिंग इंजन डिजाइन किया था। उन्होंने कंप्यूटर का आविष्कार किया, लेकिन उन्हें बनाने में असफल रहे। पहला पूर्ण बेबेज इंजन डिजाइन किए जाने के 153 साल बाद 2002 में लंदन में पूरा हुआ था। अंतर इंजन नंबर 2 मूल चित्रों के लिए ईमानदारी से बनाया गया है। इसमें 8000 भाग होते हैं। इसका वजन 5 टन होता है और इसकी माप 11 फीट होती है। ऊपर दिखाया गया सीरियल नंबर 2 माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया में कंप्यूटर इतिहास संग्रहालय में सिलिकॉन वैली में स्थित है। बर्टलाफी के सामान्य सिस्टम सिद्धांत बर्टलाफी 1968 का उपयोग करते हुए यहाँ कंप्यूटिंग के विकास को देखा गया है। ये सिद्धांत अनुशासन समरूपता के अवलोकन पर आधारित है। जब विभिन्न विशेषज्ञ क्षेत्र अलग अलग संदर्भों में एक ही सार समीकरण या कानून की खोज करते हैं, उदा एक सामाजिक समझौता उपाय जो एक जैविक विविधता माप से मेल खाता है। विटवर्थ 2006 बर्टलाफी ने विज्ञान का विज्ञान प्रस्तावित किया, अर्थात सामान्य रूप से प्रणालियों का अध्ययन, क्योंकि समाजशास्त्री सामाजिक प्रणालियों, मनोवैज्ञानिकों संज्ञानात्मक प्रणालियों, कंप्यूटर वैज्ञानिकों की सूचना प्रणालियों और इंजीनियरों हार्डवेयर प्रणालियों का अध्ययन करते हैं।
विज्ञान की समरूपता तब सामान्य प्रणाली नियम हैं जो सभी विषयों पर लागू होते हैं। कंप्यूटिंग के विकास के लिए सामान्य सिस्टम सिद्धांत को लागू करने से चित्र 1.3 में दिखाए गए कंप्यूटिंग स्तर मिलते हैं, जहां इंजीनियरों, कंप्यूटर वैज्ञानिकों, मनोवैज्ञानिकों द्वारा एक कंप्यूटिंग सिस्टम को एक यांत्रिक प्रणाली, एक सॉफ्टवेयर सिस्टम, एक मानव प्रणाली या एक सामाजिक प्रणाली के रूप में अध्ययन किया जा सकता है। क्रमशः समाजशास्त्री कंप्यूटिंग यांत्रिक स्तर पर शुरू हुई, एक सूचना स्तर, सॉफ्टवेयर, फिर एक मानव स्तर और अंत में एक सामुदायिक स्तर जोड़ा गया। ये सामान्य प्रणाली विकास का एक उदाहरण है। कंप्यूटर सिस्टम का स्तर न केवल सिस्टम प्रकार को बदलता है, बल्कि यह भी बदलता है कि क्या आदान प्रदान किया जाता है। तो एक भौतिक प्रणाली ऊर्जा का आदान प्रदान करती है, एक सॉफ्टवेयर प्रणाली सूचना का आदान प्रदान करती है, एक मानव प्रणाली अर्थ का आदान प्रदान करती है, और एक सामुदायिक प्रणाली में फुटनोट 5 का आदान प्रदान करती है। सिस्टम के विकास का प्रत्येक स्तर पिछले पर बनाया गया है, ताकि सामाजिक कंप्यूटिंग व्यक्तिगत कंप्यूटिंग से उभरे, व्यक्तिगत कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर से उभरे और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से उभरे। जैसे जैसे कंप्यूटिंग उच्च प्रणाली स्तरों तक विकसित होती है, वैसे वैसे इसका डिजाइन भी तकनीकी से सामाजिक तकनीकी डिजाइन में बदल जाता है। स्तर कंप्यूटिंग की अक्सर भ्रमित करने वाली शर्तों को स्पष्ट कर सकते हैं। प्रौद्योगिकी इंजीनियरों द्वारा डिजाइन और निर्मित की गई है। इसके विपरीत सूचना प्रौद्योगिकी (IT) एक उपयोगकर्ता निहित के साथ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का अनुप्रयोग है। कंप्यूटर विज्ञान (CS) फुटनोट 7 हार्डवेयर कार्यान्वयन की परवाह किए बिना सॉफ्टवेयर स्तर के बारे में है। इसलिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपसमूह नहीं है, न ही कंप्यूटर विज्ञान इंजीनियरिंग का उपसमूह है, क्योंकि सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का हिस्सा नहीं है। ह्यूमन कंप्यूटर इंटरैक्शन (HCI) कंप्यूटर के सामने एक व्यक्ति है, एक मानव प्लस इट्स सिस्टम, जिसमें शारीरिक, सूचनात्मक और मनोवैज्ञानिक स्तर हैं। जिस तरह IT हार्डवेयर से बढ़कर है, उसी तरह HCI IT से भी बढ़कर है, क्योंकि इसमें मानवीय स्तर शामिल है। HCI सिस्टम अर्थ का आदान प्रदान करते हैं, जबकि IT सिस्टम सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब के संस्थापक टिम बर्नर्स-ली की शब्दार्थ वेब दृष्टि, उनका वेब के लिए सपना, कंप्यूटिंग के मानव स्तर की मान्यता थी। Thank you for watching. Hope you liked this video. Don't forget to subscribe and share.